ये धर्म की परिक्रमा थी। अर्थ की रक्षा जो है ना, पहले धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा अकेला पति कभी नहीं, पुरुष कभी नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा मातृशक्तियां करती। पति को कहती आप कमाने जाओ, आपके माता पिता की सेवा कौन करेगा, आपकी रक्षा मैं करूँ। कोई अतिथि आ गया, कोई भिखारी आ गया, आपके पितरों का पूजन कौन करेगा, मैं करूँ। धर्म में आगे होती थी माताएं में। पति कमाने जाता था, घर में पूजन करती थी, जप करती थी, सेवा करती थी, साफ सफाई करती थी, बर्तन वगैरह कपड़े सफाई करती थी। आजकल की तो नौकरानियों पर छोड़ करके मैं कमाने जा रही हूँ। आपकी बात नहीं, वो ऋषिकेश की बात। अब धर्म क्या करेगा, कहा माला फेरेंगे पति के नाम से। धर्म की रक्षण करती थी। दूसरी परिक्रमा अर्थ की होती। आदमी कमाना जानता, कभी भी कमाओ ना, जितना भी कमाओ, अगर मत मानो तो कमाई हुई संपत्ति अपने जेब में कभी मत रखना। पुरुष जो कमाओ तो देवियों के पल्लों में बांध देना एक बार, तो आंख बंद कर। माताएं बहनें चोर नहीं होती, डाकनी नहीं होती है। वो उनके पल्लों में आने के बाद में लक्ष्मी इतनी बढ़ने लगती है घर में, कभी विनाश नहीं होता, कभी अशुभ लक्ष्मी नहीं बनती। पहले की पुराने जमाने की माताएं पल्लो खाली नहीं रखती, 2 पैसे तो भी किनारे पर बांध कर खोस लेती थी। भैया ये लक्ष्मी का स्वरूप है। ये धन का संरक्षण करती थी, विकास करती थी। और आज भी देख लो, माताएं बहनें इकट्ठी कर लेना छुपा छुपा करके, और विपत्ति पड़ जाए आप पर तो कहेंगी देखो जी मैं लाई हूं अपने उधार, काम निकल जाए तो दे देना। आपके ही पैसे इकट्ठे करके 5,000 महीने के दोगे ना, तो 3,000 4,000 में खर्च कर लेंगी, 1,000 तो भी बचा कर छुपा कर रखें, आपको कभी नहीं बताएगी। लेकिन जब आपद धर्म होता है ना, तब सारा आपके ही ला करके आपकी इज्जत बढ़ाती है। किसी से मिलने जाएंगे खाली हाथ नहीं, पड़ोसी के यहाँ कथा में, प्रवचन में, कोई निमंत्रण सत्यनारायण की कथा में, आपका धन जो है ना धर्म में लगाती। धर्म अर्थ और काम, काम आपके वंश का विकास करती थी। चौथी परिक्रमा में वो त्याग कर देती थी। कहते मैं मोक्ष का त्याग कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं कर सकती। इतनी त्यागी होती है मातृशक्तियां, इसलिए श्रेष्ठ हैं। पिता से बढ़कर स्थान इनका होता है 10 गुना, क्योंकि इनमें त्याग होता है। कहते मेरे लिए तो आप ही मोक्ष हो, आप मेरी मांग का सिंदूर, आप मेरा श्रृंगार हो, मेरे आप हाथों की लाली हो। 1-2 मिनट की कथा आती है गहरी सी। ओ महाराज जी शायद सुनाए नहीं, बड़े भाव से महाभारत में चलो घूम कर आते। एक बार जो है भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे। उन्होंने 10 दिन तक युद्ध किया अकेले, और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 10,000 महारथियों को प्रतिदिन मारूंगा। दुर्योधन ने कह दिया महाराज 10,000 महारथी मारते हो, पांडवों में से तो एक को भी नहीं मारा। आप जब बाण चलाते हो तो कहते हैं पांडवास जय, पांडवों की जय हो। तो कहां से मारेंगे, आप बड़े स्वार्थी हो, आप बहुत कपटी हो, उल्टा सीधा दुर्योधन ने कहा। तो भीष्म पितामह को थोड़ा सा रोष आ गया। उन्होंने कहा जाओ, कल को पांडव एक मारा जाएगा और आज का बदला निकाला जाएगा। कल लड़ेंगे हम निराली शान से, एक प्रण करता हूँ सुन लो कान से। कल को पांडव एक मारा जाएगा, आज का बदला निकाला जाएगा। दुर्योधन ने कहा कि अब मैं मरा, अरे कृष्ण उनके संग है सोचो जरा। भीष्म पितामह ने क्या कहा, युद्ध में अगर देवता भी आएंगे तो
पराजय मुझसे लेकर जाएंगे और कल लड़ेंगे हम निराली शान से। लेकिन जाओ दुर्योधन, तुम अपनी पत्नी भानुमति को कह देना कि सुबह 4 बजे मैं जब ब्रह्म मुहूर्त में जप करूंगा तो पत्नी को भेज देना, मैं आशीर्वाद दूंगा सौभाग्यवती भव। फिर इसके बाद में कोई उसको जिंदगी में मार नहीं सकता। और दुर्योधन तो सुना कर चला गया। भगवान कन्हैया को बड़ी विह्वलता हुई, इनके आशीर्वाद से कहता बड़ी भ्राता और तैयार हो गए। भीष्म पितामह तो सुबह ध्यान में मग्न, कन्हैया को चैन नहीं, और अर्जुन बड़ा सो रहा था। भगवान गए, भगवान ने अर्जुन को ऐसा जगाया, कमर पर हाथ रख कर दबाने लग गए चरण। अरे भैया पार्थ, तू सो रहा है?